अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देखने चैनल सरवकार वहीद। आईबी के टेस्ट हो रहे हैं राइट, और आईबी के लिए ऑलरेडी मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना के अपलोड कर दी, लेकिन उसके बावजूद एक स्टूडेंट है जो कि बाज़िद आ जाती है राइट, ज़बरदस्ती सीट कंफर्म कराए बगैर कहती मैंने आना है, आईबी के टेस्ट को पास करना है, क्या मेरा लाजमी पास होना चाहिए। तो उसके काफ़ी क्वेश्चन है और उसने अप्लाई किया GD7 पे, है ना। तो बाकी स्टैंड ऑफिस हो गया, व्हाटएवर हो गया, काफ़ी चीज़ें हैं, वो वीडियोस आपको रोजाना मिल रही होंगे। और वीडियोस के रूटीन टाइमिंग चेंज कर दिया मैंने, क्योंकि वीडियोस की रेशो ज़्यादा है। कोई सुबह 10 बजे अपलोड हो रही है, कोई 3 बजे, कोई शाम को। तो प्रीमियम भी नहीं मैंने लगाया, तो आपको खुद ही अलर्ट रहना पड़ेगा। और अगर अलर्ट नहीं रह सकते तो सरकार वही यूट्यूब चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, आईबी पे जाके क्लिक करें, देन आपको वहाँ पर आईबी की सारी वीडियोस खुद ब खुद मिल जाएंगी। फर्दर फाइंड आउट नहीं करनी पड़ेगी। जी बेटा, क्या सवाल है आपका? सर, आईबी के रिटन टेस्ट के लिए जब जाना है तो कोई डॉक्यूमेंट सिर्फ रोल लेके जानी है, ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके जाना है, आपने ब्लू पेन लेके जाना है। वो पेन लेके जाइएगा जिसकी इंक खराब ना हुई हो। कुछ पेन ऐसे होते हैं, देखें जैसे ये है पेन, ठीक है, ये इसकी इंक फैलती है, तो फैलने वाली ना लेके जाएं। जेब में रखिएगा। एक पॉइंट और, जब आप बबल्स को फिल करते हैं आपको अंदाजा भी नहीं है, बबल से बाहर जो आपका फैल जाता है वो काउंट ही नहीं होता। पॉइंटर से करना चाहिए, जल्दी हो जाता है। पॉइंटर, हाँ पॉइंटर लेके चले जाए, वो बेहतर है, जल्दी हो जाता है। हाँ, अब होता है क्या, जब स्कैन करते हैं ना तो स्कैनिंग में उसका स्केच डाला होता है उन्होंने, उस स्केच के ऊपर स्केच आएगा तो पास करेगा, वरना पास नहीं करेगा। तो सिस्टम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता जब आपको वो चीज बाहर चली जाती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। रोनसिप लेके जाएं, आईडी कार्ड लेके जाएं, देन हाँ पहले बाहर से करें, देन उसके अंदर आप फिल करें। और मैंने फिल करने का तरीका बताया क्या, पहले फिल ही नहीं करना, क्या लगाना है उसमें, सुनिए वीडियो, डॉट लगाना है। क्या लगाना है गुड़िया, आप भी समझो, आपको बबल्स वाले होने क्वेश्चन कैसे करने हैं। पहले हमने क्या लगाना है, डॉट्स लगाना है। जब आखिरी 10 मिनट रह जाए तो फिर हमने बुकलेट को बंद करके उस सेल को उसको क्या करना है, फिल करना है। इससे हमारे 10 से 15 मिनट बच जाएंगे, टाइम मैनेज हो जाएगा। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन कंप्यूटर के रिलेटेड अगर कुछ भी ना आता शॉर्टकट की जी, एक भी शॉर्टकट की पेपर में नहीं आने, तुम लिख के बैठे हुए हो ना, फिर क्या चीज। अच्छा जेब में रखा करो। जब मैं आपको कहता हूँ ना कोई काम, तो आप लोग ना बड़े उस चीज को कॉन्शियसली सुन के अमल करते हो, लेकिन आप उसे जरा ठंडे दिमाग से नहीं सुनते। अब सुनो, पंजाब पुलिस की भर्ती हुई आज से 2 साल पहले, और हमारे 1000 प्लस स्टूडेंट्स रिकमेंड हुए, और बागे जिना में हमने इवेंट किया हुआ था, और उसमें कम से कम हमने 100 प्लस स्टूडेंट्स को बुलाया हुआ था। तो 100 प्लस स्टूडेंट वहाँ पर मौजूद थे राइट। और उस दौरान एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा कि कल मजमून कौन सा आएगा। तो मैंने कहा बेटा कोई भी आ सकता है। तो उसने कहा मजमून कौन सा आएगा, तुम्हारे वाला सवाल, कोई भी आ सकता है। कहता सर बताएं ना। मैंने कहा कायदे-ए-आज़म की तरह आ सकता है। लो जी, अगले दिन आ गया साइंस की क्रिश में, क्या आ गया, तो जी लोगों ने मुझे SMS करे, आपने तो कायदे-ए-आज़म कहा था, वो क्यों नहीं आया। मैंने कहा यार, मैंने कहा था कायदे-ए-आज़म की तरह आएगा, क्या कायदे-ए-आज़म की तरह। आप मेरे 99% जो बच्चे हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, वो चाहते हैं कि मैं उन्हें पेपर दे दूं, देन वो याद करें। मैं जो आपको बताता हूँ, मैंने अगर जो बताता हूँ उससे, अब मैंने क्या ऐसे आएगा, तो ऐसे कोई भी आ सकता है। इंग्लिश उर्दू दोनों में आपको लिखना आना चाहिए। नियरेस्ट तक मैं आपको बता देता हूँ, बाकी प्रिपरेशन आपको उसकी रेलिवेंट करनी है। जैसे मैंने आपको कहा शॉर्टकट कीज नहीं आएंगे, मैंने कहा फॉर्मूला नहीं आएगा। अब मैंने कहा फॉर्मूला नहीं आएगा, लेकिन सपोज करें वो आपको फॉर्मूला से इररिलेवेंट बात पूछ लेता है। जैसे वो आपसे पूछता है सॉफ्टवेयर की कितनी टाइप्स होती हैं, कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी आपने पढ़ा नहीं है। सिंपल तरीका है, कंप्यूटर के रेलेवेंट शॉर्टकट कीज भी आ सकती हैं, कॉपी कट पेस्ट के बारे में पूछा जा सकता है, या दूसरी चीजें पूछी जा सकती है, लेकिन मैक्सिमम जो आएगा वो आएंगे MCQs आएंगे, उस तरह के जो 9th और 10th के पेपर चैप्टर के एंड पे दिए होते हैं। तो अब 9th 10th की जो बुक है ना कंप्यूटर की, उसके MCQs रिवाइज करें, वहां से भी आपको हो सकता है। या पिछले 4 या 5 साल के कंप्यूटर के पेपर डाउनलोड करें और उनके MCQs रिवाइज करें, क्या आपको पता चले वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, रैम है या रोम है। ये बना रहे हो, अच्छा बता दिया करो, बस बना लो। मसला नहीं। वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं, रैम होती है, रोम होती है, बताएं ना। इंटरनल मेमोरी। आपका अभी का टेस्ट है नहीं ना, आप बताओ, तैयारी कर करके आई हुई है। सर कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है ना इतना। कल मैं SMS करके कह रही, मैंने कहा आप रहने दो, आप मत आओ अगली बारी। कह रही नहीं सर जी, हम जॉब छोड़ देंगे लेकिन हम आएंगे। सर आना है ना। बताएं रैम कौन सी मेमोरी है, वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल है नॉन वोलेटाइल है, वोलेटाइल। तो क्या मारा है ना, मारा सही है। रोम रैम इज वोलेटाइल मेमोरी, रोम इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है। और रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। अब रैम की कितनी टाइप्स होती हैं,
दो ट्रू टाइप्स, डी रैम एस रैम। बच्चों पढ़ के जाना पड़ेगा, आईबी के टेस्ट को पास करना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन मसला ये है कि जो जो मैंने बताया उसे पढ़ लें आप। अच्छा मैंने इस्लामियत का क्या बताया था आपको? सर आपने गज़वात बताई थी। सारी पढ़ ली हैं? जी। अच्छा बताएं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक कौन सी गज़वा में शहीद हुआ? गज़वा ओहद में। गज़वा ओहद में। ठीक है। गज़वा खंदक क्या चीज़ है, इसके बारे में कुछ बताएं। गज़वा खंदक में जब कुफार ने हमला करना था तो हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मशवरा दिया था, उनके मशवरे से मदीना मुनव्वरा के गिर्द एक खंदक खोदी गई थी जिससे प्रोटेक्शन की थी मदीना मुनव्वरा के कुफार से। सही है। अच्छा उसके अलावा इंग्लिश का क्या है? सबसे मेन चीज इंग्लिश, अंग्रेज चलेगी, अंग्रेजी छोड़ो। हाँ जी, इंग्लिश का क्या किया? प्रेपोजिशंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। अच्छा प्रेपोजिशंस जितने भी कुछ ही करने आप लोग की गलती होना है, एन, ऑन, एट लगाना नहीं आता। अरे समझ आ रही है? ये कैसे सीखे बताएं, हेल्प करेंगे आप? यूट्यूब से काफी अच्छी वीडियो। अरे यूट्यूब की सारी वीडियो देखी बच्चों ने, फिर भी नहीं आ रही, फिर बताएं क्या करें? यूट्यूब की वीडियोस देख के उसके नोट्स बना ले और फिर ऑनलाइन प्रैक्टिस करें, हो जाएगा। ये माइक है ना, यूट्यूब की वीडियो है ना, ये देखें आप बुक शॉप पे जाएं और 20-25 रुपए की मिलेगी आपको प्रेडिक्शन की बुक, जिसमें उर्दू में लिखा होता है कि ऑन को कहाँ इस्तेमाल करना है, एट को कहाँ इस्तेमाल करना है। इससे आपने समझना है, क्या करना है? समझना है, प्रैक्टिस नहीं करनी। अगर आपको उसका मतलब पता होगा, समझ आ जाएगी, तो आप खुद ब खुद सेंटेंस पे क्या कर लोगे, सही कर लोगे। ठीक है। अच्छा वो भी आपको इंग्लिश में दे सकते हैं कि करेक्ट चूज द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, 4 सेंटेंस दिए हुए उन्होंने और वो कहते हैं कि इन चारों में से जो करेक्ट है ना उसे आपने क्या करना है, चूज करना है। तो वो चूज करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो 3 कौन से सेंटेंस है जो सेम है। 3 ऐसे सेंटेंस होंगे जो स्टार्टिंग के वर्ड्स क्या होंगे, उनके सेम होंगे, और 4th वाला एक ऐसा होगा जिसका स्टार्टिंग का वर्ड तीनों से क्या होगा, डिफरेंट। जो डिफरेंट होगा ना, अगर तुक्का मारना तो उस पर लगाना, वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। समझ आ रही बात? समझ आई या नहीं? अच्छा इंग्लिश में और क्या क्या आ रहा है? ऐसे का कंफर्म कर दें। अच्छा ऐसे के बारे में ये बच्चे कह रहे हैं कि ऐसे आएगा या नहीं आएगा, मेरे मुताबिक तो नहीं आएगा। लास्ट टाइम जो पेपर था उसमें द रिस्पांसिबिलिटीज एंड पावर्स ऑफ यूथ आया हुआ था। आया हुआ था, इंग्लिश में आया था जी। तो फिर आप भी सकते हैं। अब देखो आता है नहीं आता, लास्ट टाइम आया हुआ था, उससे पहले भी आया हुआ था। सिर्फ एक ओल्ड पेपर देखा है उसमें 2000 कौन सा, 2022 से शायद 2022 में अगर आएगा तो आएगा, कंफर्म आएगा। फिर ऐसे आएगा। अब ऐसे कौन से याद करें, है ना, किस तरह के याद करें? ऐसे सारे सेकंड ईयर कोर पेपर जो से है इंग्लिश का लोअर बोर्ड का, उसके डाउनलोड करें 3 साल, उसमें जो जो ऐसे दिए हैं वो याद करें आप। ओके ठीक है, जैसे बिग सिटी ऐसे आ सकता है, ठीक है, विली लैब ऐसे आ सकता है, ठीक है, इस तरह के ऐसे आ सकते हैं। वो आप सेकंड ईयर कोर पेपर से आप कर लें, वहीं से ऐसे देंगे, कहीं और से नहीं देंगे। सर बोर्ड के पेपर्स में तो ये होता है कि आपको 10 नंबर के ऐसे के लिए 4-5 शीट्स भरनी पड़ती हैं, इसके लिए इतना टाइम तो होगा नहीं, तो 10 लाइंस इनफ है। 10 लाइन नहीं, कम से कम 2 पैराग्राफ बनाए। क्या बनाए? 2 पैराग्राफ। काफी दिनों से नहीं सो सका मैं, तो क्या बनाए, पैराग्राफ बनाए। ठीक है, एक पैराग्राफ में कम से कम 6 लाइनें होनी चाहिए। कितनी लाइनें? 6 लाइनें। 6 लाइनें होनी चाहिए। और कोई सवाल पूछो बेटा? और कोई? इन लोगों के दिनों काफी सवाल हैं जो इस टाइम वीडियो देख रहे होंगे बाद में। खुला खुला बड़ा बड़ा या नहीं, खुला खुला बड़ा बड़ा नहीं लिखना। अच्छा जेम लिखिएगा। चलें आपको ऐसे लिखने का तरीका बताता हूँ, अच्छे पूरे नंबर लेने का तरीका। ऐसे कैसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है, अगर इस तरह पहले पढ़ते हैं ना तो कब की आपकी जॉब खुद ही लग जाती है। ठीक है, सिर्फ आप लोगों को किसी ने सही तरीके से पढ़ाया नहीं है। क्या नहीं किया? पढ़ाया नहीं आप लोगों को सही तरीके से। अगर पढ़ाया सही तरीके से होता है तो आप लोगों की जॉब हासिल करना मुश्किल ना होता। ऐसे लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले जो भी आप जिस टॉपिक पे ऐसे लिखे हैं ना उसकी आप ब्रांचेस बनाएं। क्या बनाएं? ब्रांचेस। जैसे कि पेट्रियोटिज्म है, पेट्रियोटिज्म की आप 3 ब्रांचेस बनाएं। पहली ब्रांच आप बनाएंगे लव विद द मदरलैंड, जमीन से मोहब्बत करना। दूसरी ब्रांच आप क्या बनाएंगे, एजुकेशन में यूनिटी होना। ठीक है, तीसरी ब्रांच आप क्या बनाएंगे, करप्शन को खत्म करना। बना ली। अब इसी तरह तीनों ब्रांच को माइंड में रख के अलग अलग 3 पैराग्राफ बना देंगे। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, पेट्रियोटिज्म को पकड़ा और आखिरी पैराग्राफ तक पेट्रियोटिज्म को घसीटते रहते हो। हुब्बे वतनी को उसमें ही आप इन्वॉल्व रहते हो, आप उसकी न्यू थॉट देते ही नहीं उसे। समझ आ रही बात? समझ आई नहीं आई? ऐसे जब भी लिखते हैं, जब चेकर ऐसे चेक करता है तो उसे हर पैराग्राफ में एक न्यू चीज नजर आनी चाहिए कि भाई इस पर नॉलेज है, ये डिस्कस कर रहा है, ये बता रहा है। समझ आ रही बात? तो फिर आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। जब आप एक ही चीज को, जैसे आप विली लाइफ है, एक आसान से ले रहा हूँ विली लाइफ। आप विली लाइफ में क्या करेंगे, विली लाइफ में आप स्पेंड करेंगे, विलेज में हम सुबह इतने बजे उठते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ये करते हैं, विली लाइफ स्पेंड करें। लेकिन नहीं भाई,
विलेज को 3 पैराग्राफ में डिवाइड करें आप। पहले पैराग्राफ में आप विलेज लाइफ की स्टार्टिंग बताएं कि गांव के लोग जो से है ना वो सादे होते हैं, सिंपल होते हैं, सच बोलते हैं, सुबह उठते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, हो गया। अब दूसरे पैराग्राफ में खेती बाड़ी को नहीं लेके आना। दूसरे पैराग्राफ में आपने कंपैरिजन करना है कि शहर के लोग, गांव के जो लोग जो है मैक्सिमम फॉरेन कंट्री जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जमीन बेच के कहाँ जाते हैं? फॉरेन कंट्री जाते हैं, और वहां जाके पैसे कमा के गांव में इन्वेस्ट करना शुरू होते हैं, लेकिन वहां पर कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री नहीं बनाते। तीसरा आपने ये भी लिखना है कि आधे से ज्यादा गांव के लोगों में स्कूल्स की फैसिलिटीज नहीं है। अब आप विलेज लाइफ के बैड इफेक्ट पे आ गए हैं, समझ रही बात? खुद ब खुद वहां पर आ गए बैड एजुकेशन नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें एक गांव से दूसरे शहर तक पैदल जाना पड़ता है। लड़कियों और लड़कों को जाते हैं, और मैक्सिमम लड़कियां जो सी गांव की वो पढ़ना ही छोड़ देती हैं, क्योंकि डिस्टेंस काफी क्या होता है, ज्यादा होता है। अब इस तरह जब आप लिखोगे ना तो उसे पता होगा कि यार इसे विलेज के बारे में पता है कुछ। आप जब विलेज में ये लिखोगे सुबह इतने भी उठते हैं, और सेकंड पैराग्राफ में इसी तरह आप लेके चलते रहोगे जो उनकी लाइफ ऐसी है, ये है वो है, तो फिर उसके मार्क्स नहीं मिलते। तो उसे हमेशा कंपैरिजन करना है आपने। और कोई पॉइंट? करंट अफेयर्स के हवाले से बता दें। करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर जोन से है, राइट? करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर जोन से है, वो आप जितना भी याद कर लें उसमें से आता तो है नहीं, ठीक है? तो भाई करें क्या? सिर्फ 3 सवाल बता रहा हूँ, उनमें से आ जाएगा। एक वो 1945 से 55 के इंतखाबात, जिसमें 55 सीटें जीती थी मुस्लिम लीग ने, और दूसरा कायद की मुस्लिम लीग में ज्वाइनिंग, ठीक है? और तीसरा सैयद अहमद खान, सबके फेवरेट है ना, अलीगढ़ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाया, ठीक है? इस तरह से बांग्लादेश के मतलब भी सवाल आ सकता है, पश्चिम में बंगाल, ठीक है? और बाकी जो रह गया ये तो हो गया पास्ट अफेयर्स हो गया। अब करंट अफेयर, करंट अफेयर में 3 ही बंदे यहाँ पता है आपको, भुट्टो है, नवाज शरीफ है, इमरान खान है, ठीक है? अब वो क्वेश्चंस कौन से देंगे? क्वेश्चन वो देंगे बेनजीर इनकम सपोर्ट, इमरान खान का क्या है, हेल्थ कार्ड, नवाज शरीफ का क्या है, मोटरवे सड़कें। इनके रेलिवेंट देंगे, मोटरवे सड़क किसने बनाई? नवाज शरीफ। ऑप्शन ये भी सवाल आ सकता है आपका कि नवाज शरीफ अच्छा है या बुरा इंसान है? ऑप्शन नंबर ए अच्छा है, ऑप्शन नंबर बी अच्छा है, ऑप्शन नंबर सी अच्छा है, ऑप्शन नंबर डी अच्छा है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, देखिए कि आप जिसे भी चूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो सर उसमें ज़रदारी अच्छा एक नेक इंसान है, ऑप्शन नंबर ए वो नेक है, ऑप्शन बी वो बहुत नेक है, ऑप्शन नंबर सी बहुत अच्छा नेक है, डी वो बहुत ज्यादा नेक इंसान। सर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि पाकिस्तान मतलब जिसे भी चूज करें, अदर फोर्सेस के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ ये वो एक्ट आएगा, आईबी का एक्ट है ना, आईबी का एक्ट आपने पढ़ना है, और अदर फोर्सेस के मतलब भी एक्ट में 2-3 सवाल आएंगे फेडरल एक्ट के बारे में, वो पढ़ के जाएं आप। आईबी कब बनी, आईबी के चीफ का नाम क्या है, उससे पहले चीफ कौन सा था, आईबी का काम क्या होता है, आईबी की किन किन कंट्रीज में सर्विसेज हैं, इन्हें पढ़ के जाना। जैसे अब पाकिस्तान नेवी, एयरफोर्स और ना वो सवाल नहीं आना इसमें। पंजाब पुलिस, पुलिस, मोटर पुलिस, उसके मतलब आ सकते हैं सवाल। आईजीएस के रिलेटेड, आईजीएस के रिलेटेड। हाँ जी, और कुछ जो कश्मीर है, कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनके, ऐसा कुछ भी नहीं। और कुछ सवाल? सर ये जो बाउंड्रीज हैं यहाँ पे गूगल पे काफी जगह बाउंड्री, पाकिस्तान की बाउंड्री चेंज हो गई है, 796 नहीं है। कल परसों मेरे स्टूडेंट ये बता रहे थे, पता नहीं 8961333 समथिंग, मैं शायद रॉन्ग हूँ उसमें। आप गूगल पे सर्च करो पाकिस्तान की न्यू बाउंड्री, पाकिस्तान का नया रकबा, पाकिस्तान का कुल रकबा, गूगल पे लिखो बेटा गुड़िया। सर हर जगह पे अलग अलग बाउंड्रीज आ रही हैं जो बॉर्डर्स की हैं। वो बॉर्डर्स की तो अलहदा है, वो तो यहाँ जो है ना नियरेस्ट आप देखना, जो आपने याद कर ली है ना जी, वो नियरेस्ट वाली देखना। कोई ओल्ड पेपर पड़ा हुआ है मोबाइल में, दिखाएं जरा, क्या रजिस्टर पे बता रहा है आपने? सर ये है, और कुछ रजिस्टर के लिए। अब ये देखें कंप्यूटर के क्वेश्चन देखें कितने जबरदस्त आए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट यूनिट ऑफ द मेमोरी? जीपी है, टीबी है, कौन सा है? अब इसमें आपको सबको तो जीपी का पता है, टीबी है टेराबाइट्स, ठीक है, वो तो कोई यूज ही नहीं करता यहाँ पर। 8881913 हाँ 881913 ये अब नया है, 881 आप भी याद कर लो, 881913 ये नया है, ठीक है। अब जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? सीपीयू। अब बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है बच्चों। आईबी के टेस्ट में मैं कहता हूँ 70% आपका, जितनी मैंने आप लोगों को तैयारी करा दी है ना, अगर ये मैट्रिक में इतनी तैयारी की होती तो बहुत अच्छे नंबर होते आप लोगों के, तो ऐसे पास हो जाएगा टेस्ट। आप लोगों को मुश्किल नहीं है, लेकिन आप लोग इन चीजों को रिवाइज करके जाओ, पढ़ के जाओ। और टेस्ट देने से पहले करना क्या है, फजर की नमाज पढ़ के आपने सारे नोट्स को रिवाइज करना है, जिस तरह बोर्ड के पेपर देने के लिए जाते हैं। अब मेरे जितने लोग भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आप लोग रिवीजन कहाँ करते हैं? सर के नोट सुने, वीडियो सुनी, हैंड फी लगाई, ये देखा वो देखा, सुबह टेस्ट देने चले गया। आप लोग उस तरह क्यों नहीं रिवाइज करके जाते जिस तरह बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं? एक बारी गुड़िया, समझ आ रही बात बेटा?
एक बारी आप लोग उस तरह तैयारी करो जिस तरह बोर्ड के पेपर की तैयारी की थी, टेस्ट तो खुद ब खुद आपका पास हो जाएगा। आप बता दो, कोई भी पेपर ये जॉब टेस्ट से पहले रिवीजन करके जाता है? करके गए एफएनएस से पहले? नहीं करके गए ना। एफएनएस का टेस्ट होने वाला है और 8 भी शुरू होना है, आप साथ में बैठ के करो। अच्छा रेस्ट होता है, रेस्ट का मतलब डिफरेंट होता है, 3 होती है इस तरह करके रिवाइज किया कभी? कभी नहीं किया, आज तक नहीं किया ना, और टेस्ट देने चले जाते। ऐसे नहीं होता बेटा। मेरी तो नींद है ना, मैं बढ़िया से 2-3 घंटे तो। अच्छी बात है। अभी जितना मर्जी अपने को तंग कर लो, तकलीफ दे लो, मेहनत कर लो। देखो मेरा पीएचडी का स्कॉलरशिप टेस्ट था, मैं पूरी 2 दिन डिस्टर्ब रहा था तैयारी कर करके, यानी मेरे पास सोने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो जब टेस्ट दे के आया था और मैं बड़ा होपलेस हो गया था कि यार पता नहीं मेरा कैसे हुआ होगा। जब उसका रिजल्ट आया तो पूरे पंजाब में मेरी सेकंड पोजीशन थी, पूरे पंजाब में से आधी वहां पे फेल ही हो गई थी। तो मम्मा से मिलती हो गई थी। इसकी वजह ये नहीं थी कि मैं ज़हीन था कि मेरी सेकंड पोजीशन आई, इसकी वजह ये थी कि फेल बहुत लोग हो गए थे। ये चीज है। तो और कोई अभी के मतलब क्वेश्चन जल्दी पूछो बेटा, टाइम बहुत जल्दी से गुजर रहा है। सर इसके अलावा सिनोनिम्स एंटोनिम्स अगर आपको ना आते हो तो बेटा लास्ट वीक का वेट करें, 17 तारीख को टेस्ट है ना? 16 को टेस्ट है। अच्छा 14-15 को मुझे तंग करना शुरू कर देना, ये ना मैं भूल जाऊं, ठीक है? याद से बता रहा हूँ, वरना लास्ट वीक नहीं अपलोड होना। मुझे एसएमएस कर करके तंग करना से जी लास्ट वीक अपलोड कर दें, लास्ट वीक अपलोड कर दें। लास्ट वीक टेस्ट से 15 को है ना? 16 को। 15 नवंबर की रात 10 से 11 बजे के दरमियान आपको लास्ट वीक अपलोड किया जाएगा नेट पे, जब से आप फॉलो करेंगे। और वो फॉलो जब करना है जब कोई रास्ता ना रहे। अकल के अंधों की तरह मेरा लास्ट वीक सुन के क्वेश्चन को पढ़ी ना, टिक 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 मारना शुरू कर दो, इस तरह फेल हो जाओगे। और जब फॉलो करना है जब कोई रास्ता ना रहे। देखते ना चाहे सरकार भी कोई सवाल है? करेंसीज के और कैपिटल्स के रिलेटेड कुछ? हाँ, अमेरिका, रशिया, ईरान, इराक, इनका मतलब एक सवाल आएंगे काफी। अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है इस टाइम? अभी बना है ना, ट्रम्प, जो कह रहा है इमरान खान को रिहा कराएगा। तो वो उसकी तो बेटी भी एक आ गई है पाकिस्तान में। आ गई? फेक है वो मीडिया पे आके कह रही है मैं उसकी बेटी हूँ। ऐसे। अच्छा तो समझ आ रही बात। तो ये चीज आप लोगों ने करनी है, रेलेवेंट क्वेश्चन। फलस्तीन और इसराइल बहुत कम आएंगे सवाल, चाइना का मुझे सवाल आ सकता है। ये जो वार्स हो रही हैं इसमें मतलब सेकंड वार, फर्स्ट वार, नहीं आएंगे। देखते नहीं, चैनल से दोबारा मुलाकात होगी।